नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और कालचक्र के स्पेशल एडिशन में आज हम आपके सामने मौजूद हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और आज ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शक, पूरा देश सेहतमंद रहे, यही कामना करते हैं आप सभी के लिए। और मेरे साथ इस पर विस्तार से बातचीत के लिए कार्यक्रम में मौजूद हैं। हर दिन आपके लिए हर एक सवाल का जवाब लेकर आते हैं, आपकी तमाम चिंताओं का समाधान करते हैं, हर एक समस्या का आपको निचोड़ देते हैं। प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, हर पहलू पे विस्तार से आज सुरेश पांडे जी से बातचीत होगी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब से कुछ ही देर बाद लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। किसकी राशि पर भारी पड़ेगी सूर्य ग्रहण की छाया, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र के महा एपिसोड में। जी हाँ, कालचक्र का ये महा एपिसोड है। सबसे पहले तो आपको यही बता दें और अब से लेकर के लगातार आपके साथ हम बने रहने वाले हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। लोगों के मन में सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत से सवाल हैं। कोरोना काल में सूर्य ग्रहण का साया देश और समाज के लिए राहत लेकर आएगा या हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने तक इसका असर होगा। किस प्रकार का असर होगा, साथ ही सूर्य ग्रहण के साये से किन राशि वालों को ज्यादा संभल कर रहना होगा, सूर्य ग्रहण का साया मौजूदा हालात पर क्या असर डालने वाला है, साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान और बाद में भी आपको क्या उपाय करने चाहिए। सूर्य ग्रहण से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, समाधान आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं कालचक्र के आज के इस महा एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, अब से लेकर के लगातार हम बने हुए हैं। हर एक बारीक विश्लेषण आपके सामने होगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है इस सूर्य ग्रहण के दौरान, हर आपको डिटेलिंग्स विस्तार से बताने वाले हैं पंडित जी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। अब हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं 012066524111 ये नंबर है। इसी नंबर पर आपको फोन मिलाना है और अपनी आज की इस बेहद खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर रोजाना की तरह शुभ मुहूर्त पर डालते हैं। 21 जून 2020 दिन रविवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, दोपहर 12:10 तक। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:02 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है और आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि भी है। आज सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। जी हाँ, तो आज का दिन अपने आप में बहुत खास है, लेकिन इसी खास दिन से अब आगे बदलने क्या जा रहा है क्योंकि आज है सूर्य ग्रहण। कब से ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, किस समय से इसकी शुरुआत होगी, कब तक रहेगा, साल का पहला सूर्य ग्रहण है तो किन मायनों में ये खास है, कोरोना काल में आया सूर्य ग्रहण मौजूदा हालात पर कैसा प्रभाव डालेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कब तक रहेगा। और कहा तो ये भी जा रहा है पंडित जी, बताइएगा भी कि ये सदी का दूसरा बड़ा सूर्य ग्रहण है। क्या ये सही है? लेकिन उससे भी पहले हम सूर्य ग्रहण की बात करें, थोड़ा वक्त बचा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग, प्राणायाम, ये वो, इसको क्या संज्ञा दूं मैं, शायद इसको कहना चाहिए मुझे संजीवनी, जो हमें देकर गए हैं हमारे ऋषि मुनि। लेकिन शायद इसका महात्म्य हम उस तरीके से नहीं समझते जितना समझना चाहिए। कितना खास है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस मायने में? देखो, ऐसा है, योग दिवस तो हमारे यहाँ कुछ दिनों से मोदी जी ने प्रारंभ किया, लेकिन योग सनातन धर्म का एक श्वास की तरह अंग है। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम अपने प्राण वायु को अपान वायु में और अपान वायु को प्राण वायु में आहुति दो और प्राण अपान दोनों वायु को निरुद्ध करके प्राणायाम करो और अपने प्राण को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित करके
भ्रू मध्य में ध्यान करो। शरीर को सीधा रख करके नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करो। ये योग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये योग उसी का अंश है, ये योग उसी का अंश है जो हमारे प्राणायाम की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। दूसरी चीजें जो इसके साथ होती हैं वो व्यायाम है, वो योग नहीं है। योग का अर्थ होता है प्राप्त करना, योग का अर्थ होता है प्राप्ति, योग का अर्थ होता है जोड़, योग का अर्थ होता है जुड़ाव। बाकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो व्यायाम के अंतर्गत आती हैं, योग व्यायाम, लेकिन वो भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, इसलिए वो योग व्यायाम है। लेकिन जो श्वासों की क्रिया होती है ये शुद्ध रूप से योग है, जिसका अविकृत नाम योगा भी हो चुका है। ऐसे में भगवान कृष्ण ने बहुत इस विषय पर जोर दिया है और खास करके 6ठे अध्याय में तो उन्होंने खुल करके भगवान ने अर्जुन से कहा है कि देखो अर्जुन, तुम ये पूछ रहे हो कि कर्म न करना श्रेष्ठ है, कर्म करना भी श्रेष्ठ है, तुम मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हो? मुझे आप बताइए कि कर्म करना श्रेष्ठ है कि कर्म न करना श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, निष्कर्म भाव से कर्म को करना न कर्म करने से ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी, उसको तुम नित्य सन्यासी समझो। न द्वेष्टि न कांक्षति, न जो दूसरे किसी से द्वेष करता है और न किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा रखता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो, और सुख दुख के द्वंद्व से जो रहित रहता है, ऐसा है महाबाहु अर्जुन। सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते, जिसको सुख बांध नहीं पाता है, जो सुखों की परिधि से बाहर निकल करके ईश्वर की शरण में रहता है, वह नित्य सन्यासी है। तो योग हमारे यहाँ ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के रूप में कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा है। आगे अगर आप समय देंगी तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल, एक तरीके की साधना है और आज उस साधना को समझने का दिन है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी सेहतमंद रहे, सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है इस देश के लिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज सदी का ये दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। तो कब से ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है पंडित जी, और ये सूर्य ग्रहण किन मायनों में खास है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है कि ये सदी में लगने वाला एक अद्भुत सूर्य ग्रहण है। अंग्रेजी की भाषा में इसको अन्नुलार कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कार्गो में दिखाई देगा। यह ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इसका परिमाण 99.99% होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि 0.01 केवल बकाया रहेगा ग्रहण लगने में, बाकी पूरा सूर्य का बिंब जो है वो ग्रहण के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, वही जो 0.001 बाकी है वही पूर्ण होने में रोक रहा है, क्योंकि चंद्रमा की छाया सूर्य का मात्र 99% भाग ही ढकेगा। आकाशमंडल में चंद्रमा की छाया सूर्य के केंद्र के साथ मिलकर सूर्य के चारों ओर एक वलयाकार आकृति बनाएगी। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण कुल 3 घंटे 28 मिनट का है। ये कहां? भारत में, क्योंकि भारत में शुरू होगा ये सूर्य ग्रहण 10:20 पर और समाप्त होगा 1:49 पर। लेकिन सचमुच में विश्व में यह सूर्य ग्रहण 9:15 पर ही शुरू हो जाएगा और जो 3:04 तक रहेगा। लेकिन चूंकि हमारे देश में ये सूर्य ग्रहण 10:20 पर शुरू होगा और 1:49 पर खत्म होगा, ऐसे में इसका प्रभाव हम इसी समय में मानेंगे। ग्रहण इसी समय में
अपने चरम पर होगा। 12:02 पर इसका मध्य होगा। तब 12:02 पर मध्य का मतलब कि ग्रहण का जो मध्य काल होता है वो 12:02। ऐसे में अपने चरम प्रभाव में ये होगा और ग्रहण का सूतक काल रात 9:52 से शुरू हो चुका है। देहरादून, सिरसा, टिहरी जैसे कुछ शहर हैं जहां यह वलयाकार सूर्यग्रहण दिखाई देगा। नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, उज्जैन, शिमला में ये आंशिक सूर्यग्रहण दिखाई देगा। उतना नहीं दिखाई देगा जितना देहरादून में दिखाई देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 2020 का ये पहला सूर्यग्रहण अशुभ भी है। अशुभ क्यों है? इस सूर्य ग्रहण के क्या अशुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? अब से कुछ ही देर में लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगेगा। इस समय अगर गोचर देखा जाए तो मिथुन राशि में सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, इससे सूर्य राहु मिलकर के मिथुन राशि वालों की कुंडली में ग्रहण योग बनाएंगे, क्योंकि इस समय सूर्य मिथुन राशि में ही गोचर कर रहा है और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है। लेकिन ये ग्रहण जो लग रहा है मृगशिरा नक्षत्र पर लग रहा है। ऐसे में 16 जुलाई तक मिथुन राशि वाले लोगों पर सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव रहेगा। 16 जुलाई के बाद एक बार फिर सूर्य अपनी राशि बदलेंगे तो मिथुन राशि वालों को राहत मिलेगी। इस समय गोचर में बृहस्पति नीच राशि में और नीच नवांश में है। ऐसे में गुरु बहुत दुर्बल है। आप जानते हैं, एक बात बता रहा हूं, एक ग्रह है प्लूटो, जिसका हम ज्योतिष शास्त्र में बहुत कम अध्ययन करते हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं यम ग्रह, यमराज। ये 12 वर्षों तक एक राशि में रहता है। 144 वर्षों में एक भगण को घूमता है और जब जब ये बृहस्पति के साथ संयोग करता है, दुर्बल बृहस्पति के साथ, निर्बल बृहस्पति के साथ, तब तब इस देश में महामारी, अकाल, भूखमरी, संकट, युद्ध, तमाम प्रकार की विभीषिकाएं होती हैं। सन 1128 से लेकर के अगर अभी तक देखा जाए तो ऐसी क्रियाएं 8 बार हो चुकी हैं जब 100 सालों तक इस देश में महामारियां और उत्पात रहे हैं। इस समय ये प्लूटो बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है और बृहस्पति अपने नीचांशक में है। बृहस्पति का नीचांशक होता है मकर राशि के 5 अंश तक। अब इस समय बृहस्पति बैक हो रहा है, वापस हो रहा है धनु राशि में जाने के लिए, और ये 30 जून को अपनी राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। और जिस दिन ये 30 जून को अपनी राशि में प्रवेश करेगा उस दिन से ये प्लूटो को आंख दिखाना शुरू कर देगा और प्लूटो का असर इसके ऊपर 30 सितंबर तक नहीं पड़ेगा। पूछे क्यों? क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। तो क्या करेगा प्लूटो? तो 30 जून से लेकर के 30 सितंबर तक, चाहे कोरोना का मामला हो और चाहे लद्दाख की सीमा पर युद्ध की परिस्थिति हो, हर जगह आपको राहत मिलेगी, हर जगह आपको सुकून मिलेगा, हर जगह आपको प्रसन्नता मिलेगी और हर चीजें आपकी बनती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ठीक 20 सितंबर को जब ये बृहस्पति फिर अपनी राशि में मकर राशि के लिए उद्यत होगा तो फिर वहां ये यम अपना उत्पाद दिखाना शुरू करेगा और इसका उत्पाद 5 अप्रैल 2021 तक कमोबेश बना रहेगा। मतलब जो देश में परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, इन परिस्थितियों का अगर वाराही संहिता के आधार पर अध्ययन करके कोई बात कही जाए तो यही बात कही जा सकती है कि हमें 5-6 अप्रैल 2021 तक हर प्रकार के उत्पातों को झेलने के लिए मन मस्तिष्क को तैयार रखना है और पूरी हिम्मत के साथ इसका सामना करना है। लेकिन
30 जून से 20 सितंबर के बीच में संपूर्ण रूप से राहत मिल जाएगी। लेकिन ये विपत्ति जाएगी नहीं, ये विपत्ति फिर वापस आएगी। इसलिए सावधान रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत नहीं है। ये उत्पात दिसंबर 2020 तक अपना प्रचंड रूप तो दिखाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहेगा और 14 दिसंबर 2020 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी होगा। तो आज से आने वाले 6 महीने तक सतर्क, सावधान रहने की जरूरत होगी। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। आप जानते हैं, इसी महीने में 3 बार भूकंप आ चुका है और अखबारों में पढ़ने को मिला है, पता नहीं क्या सच्चाई है, कि चीन में मछलियां पानी में उछल रही हैं। हमारे यहाँ वास्तुराज वल्लभ नाम का एक किताब है जो शकुन शास्त्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें पंछी कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुत्ता कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, ये सारी चीज़ों के संकेत हैं वास्तुराज वल्लभ में। लेकिन कठिनाई ये है कि उसकी हिंदी में टीका नहीं है, केवल संस्कृत में लिखा है, तो इसलिए वो समझ में कम लोगों के ही आती है बात। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जब मछलियां पानी में उछलने लगें, बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर बहुत तेजी तेजी भागने लगे, पशु अपने खूंटे से तोड़ करके भागने लगें, गायें रंभाने लगें, कुत्ते ऊपर की तरफ मुंह करके रोने लगें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर भारी भूकंप और उत्पात होने वाला है। और ये सारी परिस्थितियां इस समय कहीं न कहीं निर्माण हो रही हैं। तो ऐसे में इन सारी परिस्थितियों को हम ठीक करेंगे आज सूर्य ग्रहण के दिन ईश्वर की आराधना करके। जी हाँ, इसलिए क्या करना है आपको, इस सूर्य ग्रहण के इस पीरियड को, इस समय को कैसे बिताना है, क्या उपाय करने हैं, राशि अनुसार भी इसकी बात होगी। लेकिन क्या सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना का ये खतरनाक असर कम होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि कई जगह ऐसी बात कही जा रही है कि 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण था, तभी उसके बाद शुरुआत हुई थी कोरोना काल की, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के बाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर कोरोना होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या सूर्य ग्रहण मौजूदा हालात को बेहतर बनाएगा या बदतर? साल का पहला सूर्य ग्रहण हम सभी के जीवन में कैसा असर डालेगा? और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और आज सदी का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी है। तो एक वादा खुद से आज कीजिए सेहतमंद बनाए रखने का खुद को, और दूसरा क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो ऐसे में 10:20 से लेकर के 1:49 तक क्या सावधानियां आपको बरतनी है, वो तमाम सावधानियां विस्तार से जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। और राशि अनुसार ये विशेष जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि इसका देश काल परिस्थिति पर, कोरोना काल पर क्या असर पड़ने वाला है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि माना यही जा रहा है 6 महीने तक इसका प्रभाव कम से कम पड़ेगा।